इमरान खान की क्या एक बार फिर से बनेगी सरकार या नवाज शरीफ पर होगी जनता मेहरबान? बिलावल भुट्टो क्या बने गेम चेंजर या फिर पाकिस्तान में सेना धांधली करके एक बार फिर अपनी हुकूमत को कायम कर जाएगी? पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के आज नतीजे आए जिनमें इमरान खान की हवा नहीं बल्कि आंधी चली। में नहीं, भारत में भी लगातार हो रही है। और अब पाकिस्तान चुनाव के नतीजे भी किस तरह से चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। इमरान जेल में बंद हैं, उन्हें चुनाव में उतरने नहीं दिया गया है, उनके चुनाव चिन्ह पर भी बैन लगा दिया गया। यानी इमरान खान की पार्टी जो है निर्दलीय, जो उनके उम्मीदवार हैं 100 सीटों पर जीत चुके हैं और पूरी दुनिया के नेताओं को आज उनसे सीखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं नेता ही नहीं बल्कि इमरान खान से आज आपको एक लाइफ लेसन लेना चाहिए कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है, जिसे अब तक टूट जाना चाहिए था, हार मान लेनी जानी चाहिए। लेकिन इमरान खान की जीत ने यह साबित कर दिया कि वो क्रिकेट ही नहीं राजनीति के भी मंझे हुए खिलाड़ी। दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्शंस 2024 हुए जिनमें इमरान खान ने बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ ये इलेक्शन अपने नाम किया। भारतीय मीडिया इस वक्त बहुत परेशान है कि एक ऐसी पार्टी जिसका लीडर इस वक्त जेल में बंद है, उस पार्टी से उसका निशान भी ले लिया गया, हर किस्म का जुल्म और जबर उस पार्टी के ऊपर किया गया। उस पार्टी ने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार इलेक्शंस 2024 में खड़े किए और वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ये इलेक्शंस 2024 जीतने में कामयाब भी हुए। अवाम ने भारी अक्सरियत से उनको बाहर निकल के वोट डाला। तो भारतीय मीडिया इस बात से सख्त परेशान है कि इमरान खान ने यह कारनामा कैसे अंजाम दिया। जानिए इस रिपोर्ट में। आइए चलते हैं इस खूबसूरत रिपोर्ट की जानिब। तो इसके लिए उन्होंने देखिए क्या नया किया और पूरी दुनिया के नेताओं को आज उनसे सीखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं नेता ही नहीं बल्कि इमरान खान से आज आपको एक लाइफ लेसन लेना चाहिए कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है, जिसे अब तक टूट जाना चाहिए था, हार मान लेनी चाहिए थी, वो आदमी ना तो टूटा और ना ही उसने हार मानी और उसने तय किया कि वो लड़ेगा क्योंकि वो एक फाइटर है। और ये बात समझ में आती है कि वहां के जो लोग हैं उन्होंने न्यूज चैनल्स इमरान खान को नहीं दिखा रहे हैं, अखबारों में इमरान खान के बारे में कुछ नहीं छप रहा है, कोई फोटो नहीं छप रही है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है और उसी ताकत का इस्तेमाल इमरान खान ने किया और वो लोगों तक पहुंच गए। और ये दुनिया भर में जो नेता हैं उनके लिए भी एक किस्सा है। सरकार ने इमरान खान की पार्टी जो है छीन ली थी, उसे उसका चुनाव चिन्ह भी ले लिया था, इसलिए उनके जितने भी उम्मीदवार थे वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जीत भी गए। अब इन निर्दलीय उम्मीदवारों ने उन बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनाव हरा दिया है जिनके साथ पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI थी। और इन पार्टियों में कौन कौन है देखिए, इनमें सबसे बड़ा नाम है नवाज शरीफ का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी के बीच गठबंधन हो भी गया, ये दोनों मिल भी जाएं, तब भी पाकिस्तान में उनकी सरकार बन नहीं पाएगी, क्योंकि वहां सरकार बनाने के लिए 169 सीटें चाहिए होती हैं। 70 सीटें कि खेला हो गया। इतना बड़ा खेला पाकिस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ जितना बड़ा खेल इस बार हुआ है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जनता इस बार जाग गई है और वहां के लोगों ने यह बता दिया है कि उन्हें अपनी सेना का अब कोई डर नहीं। और यह पाकिस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना मानी जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पाकिस्तान की सेना और ISI लगातार सर्वे करवा रहे थे और आरोपों के मुताबिक चुनाव प्रचार में भी नवाज शरीफ की पार्टी को सेना की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी मदद मिल रही थी। यानी सेना ने नवाज शरीफ को चुन लिया था। सेना ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान में 200 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन आज जब नतीजे आए तो उनकी पार्टी 100 सीटों के आंकड़े को भी छू नहीं पाई। और पाकिस्तान के लोगों ने बता दिया कि वोट की ताकत सेना की ताकत से बड़ी होती है और सेना के पास भले ही खतरनाक हथियार होंगे, लेकिन यह हथियार वोट के हथियार के सामने पूरी तरह से निष्प्रभावी साबित हो गए। और सोचिए, सब काकी की सरकारों को भी सेना सेलेक्ट करती थी, लोग नहीं करते थे, लेकिन इस बार लोगों ने अपनी सरकार शायद पहली बार खुद सेलेक्ट करके इलेक्ट की है। यह एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के चुनाव में वहां की सेना से सबसे बड़ी गलती इस बार यह हुई कि उसने पाकिस्तान के आम लोगों की ताकत को कम करके आंक लिया। गलतफहमी हो गई वहां की सेना को। वहां की सेना और चुनाव आयोग को यह लगा कि अगर इमरान खान की पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त हो गया तो पाकिस्तान के लोग चाहकर भी इमरान खान के समर्थकों को, उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां की 58% आबादी निरक्षर है और कुछ भी लिख पढ़ नहीं सकती। देखिए, आज एक नई बात मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान की 58% आबादी ऐसी है जो लिख पढ़ नहीं सकती, निरक्षर है। और पाकिस्तान की सेना ने
असल में इन्हीं लोगों की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर लिया और यहीं पर पाकिस्तान की सेना से इतनी बड़ी चूक हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के ये अशिक्षित वोटर्स ने इस बार कुछ ऐसा कर दिखाया जो क्रांतिकारी है। इमरान खान की क्या एक बार फिर से बनेगी सरकार या नवाज शरीफ पर होगी जनता मेहरबान? बिलावल भुट्टो क्या बने गेम चेंजर या फिर पाकिस्तान में सेना धांधली करके एक बार फिर अपनी हुकूमत को कायम कर जाएगी? ये तमाम वो सवाल थे जो चुनाव से पहले सभी के मन में थे। पाकिस्तान में चुनाव होते हैं, नतीजों में देरी होती है, वोटिंग के दिन इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया जाता है, कई तरह के आरोप लगते हैं, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे जब निकलने शुरू होते हैं तो हर कोई हैरान हो जाता है। पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा सेंसिटिव है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 336 सीटें, 265 सीटों पर चुनाव होते हैं, एक सीट पर चुनाव जो है टाल दिया गया। अब यह माना जा रहा है कि 134 सीटें होना जरूरी है अगर पाकिस्तान में बहुमत चाहिए, और उस बहुमत के लिए जब लड़ाई शुरू होती है तो 3 पार्टियों में मुख्यतः लड़ाई होती है। पहली पार्टी PMLN नवाज शरीफ की पार्टी, दूसरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान की पार्टी, और तीसरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बिलावल भुट्टो की है। लेकिन 266 सीटों पर जब चुनाव होते हैं और 134 सीटें आवश्यक होती हैं, उसमें इमरान खान के समर्थक जो हैं वो फिलहाल टॉप लिस्ट पर जाते हैं, 198 सीटें पाते हैं। नवाज शरीफ 69 और बिलावल की पार्टी 51, और नवाज शरीफ को लेकर इमरान का स्टेटमेंट जेल से आता है कि आपने घबराना नहीं है, चुनाव तो हम जीत रहे थे। हालांकि इस चुनावों में जो रिजल्ट निकला उससे यह तो साफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समर्थन बड़ा जबरदस्त है, और यही बात महबूबा मुफ्ती ने भी हिंदुस्तान से कही है, क्योंकि अगर 266 सीटों में 98 सीटें तब आती हैं इमरान खान की जब इमरान खान जेल में, उनके साथी जेल में, उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह को हटा दिया गया है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं है, सेना लगातार नजर बना रही है कि कौन कौन कहां जा रहा है, उनके कैंडिडेट्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। पाकिस्तान की सेना इमरान के पूरे खिलाफ है, इमरान पर छोटी छोटी बातों को लेकर FIR की जा रही है, तो फिर यह लाजमी बात है कि इमरान खान के लिए ये चुनाव के नतीजे बहुत मायने रखते हैं, और ये रिजल्ट ये कहता है कि इमरान खान के फेवर में फिलहाल पाकिस्तान की हुकूमत है। वहां की जो आर्मी है उसे एक तरीके से आईना दिखाया है पाकिस्तान की जनता ने कि देखो तुम्हारे जुल्मों सितम के बीच में भी हम इमरान खान को लेकर उम्मीद है। हालांकि इमरान की पार्टी के जो लोग थे उन्होंने भी टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल किया, जबरदस्त AI का इस्तेमाल करके जेल के अंदर से प्रचार प्रसार करवाया। जेल से प्रचार प्रसार के बाद जब रिजल्ट आया उसके बाद भी इमरान खान का स्टेटमेंट जेल से आया AI से, और इमरान खान ने कहते हुए पाए गए कि हम तो जीत रहे थे जी, चुनाव तो हमारा था, लेकिन धांधली करवाने के बावजूद इन्होंने हमें 98 तक रोका है, अभी और उम्मीद है, हम और बेहतर करेंगे और पाकिस्तान में सरकार जो है वो PTI की ही हम बनाएंगे, किसी और की। हालांकि अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें यह लग रहा है कि पाकिस्तान में पहली बार ऐसा है कि निर्दलियों से वहां की पार्लियामेंट भर जाएगी, तो हम आपको बता दें कि आप गलत हैं, ऐसा नहीं है। आज से 39 साल पहले भी यही कहानी हुई, तब भी पाकिस्तान में ऐसी ही कहानी थी, क्राइसिस थे। जनरल जियाउल हक उस दौर में थे, और जियाउल हक ने उस दौर की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया था। उसके बाद तमाम लोग जो थे निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि बाद में उन्होंने सबने समर्थन किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नाम के एक ग्रुप के तले आकर उन सब ने सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार नवाज शरीफ के लिए कहानी आसान नहीं है, क्योंकि बिलावल भुट्टो और जरदारी से शहबाज शरीफ को मिलने भेज दिया गया है। इमरान खान को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है कि आपस में मिलकर सरकार बना ली जाए। बिलावल के पास, उनके पिता आसिफ अली जरदारी के पास लाहौर में मुलाकात की जा रही है, तमाम ऑफर जो है वो दिए जा रहे होंगे। उधर इमरान खान ने भी एक स्ट्रांग मैसेज जो है वो जेल से दिया है, कहा कि 265 में से 241 के नतीजे आ चुके हैं और इमरान के समर्थन वालों में 97 सीट्स पर जीत हासिल हो गई है। PTI ने जेल से AI मैसेज भी जारी किया है, और इस मैसेज में वो इमरान कहते नजर आ रहे हैं कि लंदन प्लान जो है वो फेल हो गया है, धांधली से पहले हम 150 सीटों पर जीत रहे थे, अब हम फिर भी सरकार बनाएंगे। नवाज शरीफ जो है एक कम ज़र्फ इंसान है। ये स्टेटमेंट जो है इमरान खान के AI वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर फिलहाल सर्कुलेट करवा दिया गया है इमरान समर्थ। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो है वो अपनी जनता से आई लव यू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा आई लव यू टू। आपकी आंखों में एक चमक देख सकता हूं, ये चमक हमारे जख्मों को भरने वाली है। चमक कह रही है कि जिंदगियों को रोशन करो, ये चमक कह रही है कि हम सबसे बड़ी पार्टी बने जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ठीक करेंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में आकर चुनाव जीतने की जरूरत है ताकि देश को मुश्किल हालात से बाहर निकाला सके। वो कहते हैं कि हमने शहबाज को जिम्मेदारी दी है कि तुम संभालो, जरदारी साहब के पास जाओ, बात करो, कोशिश करो कि जैसे जैसे हो सकता है। हालांकि इमरान खान ये कह रहे हैं कि यार हमने पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, केंद्र में हमें जबरदस्त समर्थन मिला है और ऐसे में सरकार तो हमारी ही बन रही है। PTI के तमाम निर्दलीय जो हैं वो गेम चेंजर हो सकते हैं। हालांकि बड़ी बात है क्या सारे निर्दलीय जो हैं वो इमरान के साथ इंटैक्ट रहेंगे, उनकी लॉयल्टी रहेगी, ये देखने वाली बात है।